हे गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी समय के बाद मिराए एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एक शानदार एनएफओ का स्कीम आया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं इस स्कीम को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो इक्विटी लिखा हुआ है। इक्विटी का मतलब है कि आप जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे को जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है फ्लेक्सी कैप। इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट के किसी एक कैपिटलाइजेशन पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि तीनों प्रकार की कैपिटलाइजेशन पर निर्भर करेगा, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तीनों में जो है आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। अब देखो उसके बाद जो ये स्कीम का नाम लिखा हुआ है, इसमें एक मेन पॉइंट लिखा गया है जो कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। तो ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि भारत के जितने भी प्रमुख कंपनी है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, चाहे वो कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करता हो या मिड कैप से करता हो या लार्ज कैप से करता हो। और उसके बाद देखो यहाँ पे एनएफओ लिखा हुआ है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। इट्स मीन जब भी कोई कंपनी यहाँ पे अपना स्कीम लाने वाला होता है तो अपना एक स्टार्टिंग प्राइस 10 रुपीज़ का स्टार्टिंग प्राइस होता है, तो उसी स्टार्टिंग प्राइस पे लोगों को ऑफर देता है कि अगर आप निवेश करना चाहते हो तो स्टार्टिंग प्राइस पे निवेश कर लो, नहीं तो ये जो है बाद में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्कीम आया हुआ है अभी, इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से यूनिट मिलेगा। इट्स मीन कि अगर आप मान लो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 100 यूनिट मिलेगा। अगर आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 500 यूनिट मिलेगा। ठीक है, इस स्कीम का ओपनिंग डेट देख सकते हो आप यहाँ पे 8 अक्टूबर 2024 से जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2024 है। इसमें आप मिनिमम 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो लास्ट डेट 22 अक्टूबर दिया गया है इसी के आसपास का डेट आप ले सकते हो। और बात करें यहाँ पे रिस्क की, तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्कोमीटर का कांटा वेरी हाई रिस्क पे जा रहा है। इट्स मीन कि आपका इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे होगा, मतलब आपको यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि भारत के प्रमुख कंपनी को जो है कंसीडर करता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको जो है रिटर्न्स 100% जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन शर्त बस इतना है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देखने के लिए हो सकता है कि मिले या हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको यहाँ पे 100% रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। और रिटर्न कितना तक मिल सकता है वो हम यहाँ पे एक अंदाज़ा के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत कुछ अलग अलग कंपनी का जो है स्कीम दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में 67, 62 ऐसे करके रिटर्न देख के ये आप समझ सकते हो कि आपको भी इसी के आसपास का रिटर्न जो है पर एनम देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फंड इन्फॉर्मेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जिट लोड। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद उनको पैसे की पुनः ज़रूरत हो जाती है। तो आप भी अगर मान लो यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और कल के दिन आपको उसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप यहाँ पे बिना कोई पेनल्टी के, बिना कोई चार्ज के जब मन तब चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। आपसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि ये शर्त रखती है कि आप 1 महीने के बाद विड्रॉ कर सकते हो या 1 साल के बाद कर सकते हो या 1 सप्ताह के बाद कर सकते हो, उसके पहले करोगे तो इतना चार्ज काट लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई शर्त नहीं है, जब मन तब यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं फंड मैनेजर का। तो यहाँ पे 2 मैनेजर का नाम सामने आ रहा है, एक है एकता और दूसरा है विशाल। तो आप जो भी ऐप यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे आप अपने मैनेजर का जो है डिटेल देख सकते हो। एग्जाम्पल फॉर अगर मैं एकता का डिटेल देखना चाहूँ तो यहाँ पे ये कितने स्कीम में काम कर रहे हैं, कितने करोड़ रुपीज़ को माइनस कर रहे हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे जो है दिया गया है। साथ ही इनका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और ये किस किस स्कीम में जो है कैसा कैसा रिटर्न दिए हैं, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी मैनेजर का डिटेल आप अपने ऐप के थ्रू देख पाओगे। अगर मैं अपनी ओर से बताऊं तो ये दोनों मैनेजर का कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस जो है आपको बेटर देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो कंपनी है मिराए एसेट म्यूचुअल फंड, इस कंपनी में टोटल इतने स्कीम है और टोटल इतने करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है। और ये मार्केट में 11 साल से जो है अपने स्कीम को रन करते आ रहे हैं। और ये इतने स्कीम में से 4 स्कीम ऐसा है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और बाकी गाइस आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उस ऐप के थ्रू आप किसी भी कंपनी का पूरा डिटेल देख पाओगे। सो गाइस ये था इस एनएफओ के स्कीम का कंप्लीट रिव्यू।
और ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए बेटर होने वाला है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बाकी मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। सो गाइज आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते किसी और एक वीडियो में। लेकिन अब भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।